स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवोत्तम राव में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के मन की बात कर प्रोग्राम के फर्स्ट एपिसोड पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज के स्टूडेंट में क्या क्या उनके कैरियर के प्रति स्टूडेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उनको कैसे कैसे हम आसान तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जनरली हमने ये देखा है ज़्यादातर सर्वे में कि हमारा जो इंडिया के स्टूडेंट है वो बहुत सारे क्या हैं, बहुत से लोअर जो आर्थिक स्थिति होती है परिवार की, उनसे रिलेटेड है। सबसे पहली समस्या उन स्टूडेंट के लिए आती है जिनका जो परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वो क्या करते हैं कि जनरली उनके गार्जियंस क्या करते हैं, 10th के बाद 12th में स्ट्रीम में कहीं उनको सिलेक्शन करने में पहले बार तो वो चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियाँ क्या आती हैं कि साइंस का, अगर साइंस देते हैं हम बच्चे को, साइंस जनरल से क्या है, उसको 2-3 ट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आज के दौर में क्रेज़ सा बन चुका है कि तीन स्टूडेंट लगाने पड़ेंगे, 3 ट्यूशन देने पड़ेंगे स्टूडेंट को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या बायो है, उसके साथ इंग्लिश भी है। तो कहीं ना कहीं वे जो अभिभावक कहीं ना कहीं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, आर्ट साइड में डाल देते हैं, कॉमर्स साइड में डाल देते हैं। वहाँ पर ये भी एक इशू है स्टूडेंट की ज़िंदगी में कि कहीं वो लेना चाह रहा था साइंस स्ट्रीम और ले पाता आर्ट ही। दूसरी बात आती है कि आफ्टर 12th कि कैसे न कैसे स्टूडेंट ने 12th करा, और 12th करने के बाद वो क्या करता है कि साइंस स्ट्रीम किसी न कैसे उसको कवर किया, उसने 12th तक अच्छे से नंबर लिया। अब उसके बाद साइंस स्ट्रीम के लिए किस स्ट्रीम में जाना चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट बायो का है तो जनरल सी बात है कि उसके दिमाग में एक डॉक्टर की छवि बनती है कि हाँ, मुझे क्या करना है, नीट क्वालिफाई करना है और एक डॉक्टर के एज ए डॉक्टर बनना है। दूसरा, अगर मैथ वाला स्टूडेंट होता है कि कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट बनना है या बीटेक वगैरह करना है, एमटेक करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक छवि सी बन जाती है उस चीज़ को, तो वो उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ड रहता है। वो बायो वाले डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर वगैरह बनना चाह रहे हैं, साइंस वाले तो, और आर्ट वाले कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिर सा जाता है 12th करने तक आर्ट साइड में कि हाँ यार, साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं। अगर इन चीज़ों को सही से हम देखा जाए तो ये समस्याएं उनके जो अभिभावक होते हैं या उनके टीचर हैं, उनको ये चीज़ें समस्याओं से स्टूडेंट को अवगत कराना चाहिए और उनको समाधान करना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन समाधान कैसे करना चाहिए कि जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट है और वो कहीं ना कहीं अपने साथी उनके साइंस स्ट्रीम से हैं और उसका परिवार नहीं है कि हाँ साइंस के फील्ड में उसका कैरियर बना सके, तो ऐसे स्टूडेंट, अगर टीचर्स, हमारे जो टीचर भाई लोग हैं, उनके सामने अगर ऐसे स्टूडेंट की ऐसी परिस्थिति आती है तो वहाँ पर टीचर को ये सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, आर्ट साइड जो है इतने अच्छे अच्छे विषय होते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तुम्हारी ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी है, उसमें एजुकेशन है। ये बहुत सारे विषय आते हैं आर्ट साइड में भी, जो विषय बहुत ही, देखो कोई सा विषय बेकार नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, ना ही टीचर के लिए। हाँ, अगर उस एक ही सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करिए। वो जो भी आर्ट्स विषय या साइंस है, अपने एक विषय को ऐसे अच्छे से स्टडी करिए ताकि उस विषय को लेके हम हायर लेवल तक जा सकें और कुछ बेटर कर सके उसमें। तो कैरियर तो आपका वैसे ही बनने वाला है, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। और टीचर को भी ये बातें अपने स्टूडेंट को उसके माइंड में डालनी चाहिए कि कोई सा सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, जहाँ तुम्हारी लगन है, जिस सब्जेक्ट में है, वो सब्जेक्ट चूज करो, उसी को कैरियर के रूप में फॉलो करो। तीसरी चीज़ ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, साइंस वाले भी। अब देखो, ये आज के जो दौर है स्टूडेंट की लाइफ में, जितनी समस्याएं मैं समझता हूँ, अगर मैं आज डिस्कस करूँ तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेन जो मोटिव है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हाँ, आप सभी को ये समस्याओं से समाधान के हमें अगर हल निकालने हैं, तो
एक प्रोग्राम सेट कर लेंगे हम, जैसे विद्यार्थियों के मन की बात के नाम का, उसमें एपिसोड बना लेंगे कि हर एपिसोड में एक समस्या सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या उससे बच सकते हैं वो सारे सुझाव मांगेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं हम। आज की फर्स्ट वीडियो है ये विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं, तो इसको मेन जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू करने पर चर्चा करते हैं। तीसरा जो समस्याएं थी पहले वाली दो, तीसरी समस्याएं आती हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि ग्रेजुएशन वो साइंस से कर लेते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर उनको पीजी जो होता है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं जा पाते अपने फील्ड में। अब उनके मन में या तो उन सब्जेक्ट के लिए कहीं पर वीकनेस आ जाती है या कहीं पर उनका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में आ जाता है कि नहीं यार ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि कुछ कोर्स तो ऐसे होते हैं कि हाँ उनमें किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एकदम से एडमिशन ले सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, कुछ ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें नहीं ले सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि आफ्टर 12th के बाद, ठीक है, आफ्टर 12th के बाद वो अपना कैरियर वहीं से एक पूरा डेमो बना के चले अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है और उसके अकॉर्डिंग यही कोर्स मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके 3 साल बाद जब ग्रेजुएशन वो कर लेगा तो उसको सामने ये समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। तो थर्ड चीज़ ये है। फोर्थ चीज़ ये आता है कि जो स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट हैं कि वो स्टडी कर लेते हैं और अच्छे से अच्छे डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद उसको सही से उसका क्या होता है वो कैरियर नहीं बना पाता है या जॉब नहीं मिल पाती है अच्छे फील्ड में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में कि हाँ उसको नहीं मिल पाती है, अच्छे से अच्छी मेहनत करता है वो 12th ग्रेजुएशन पीजी उसके बाद नहीं मिल पाती। तो देखो स्टूडेंट इसमें ये जो समस्या है इसको हमें भी समझना होगा और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। पहले तो देखो स्टूडेंट को ये समझना होगा कि कोई स्टडी करते हैं हम खाली एक जॉब के लिए नहीं करनी है स्टडी। पहले माइंड में अपने ये सेट करना है कि हमें जो स्टडी करनी है जॉब के लिए नहीं करनी है, ठीक है। जॉब अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ स्टडी मैं कर रहा हूँ जॉब के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन लेके स्टडी करेगा और लास्ट तक डिप्रेशन रहेगी जब तक जॉब वो नहीं ले पाता है। इसका असर क्या होगा कि कहीं पर जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इंटरव्यू डेमो वगैरह होती है, तो अगर उसके दिमाग में यही रहेगा कि हाँ मैंने स्टडी की है जॉब लेने के लिए, जॉब नहीं लगी तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो अगर स्टूडेंट ये ना सोचे, ये अगर बातें ना सोचे तो बेटर कर पाएगा वो अपने डेमो या इंटरव्यू में, ये मैं 100% के साथ दावा करता हूँ। अगर वो ये दिमाग से निकाल दें कि हाँ मैंने पढ़ाई की है जॉब के लिए, तो वो बेटर कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा नहीं कि हाँ ना होगी, हाँ होगी सही है, नहीं होगी, तो वो अपना बेस्ट दे पाएगा वहाँ पर। और हाँ कहीं ना कहीं वो मोटिवेट रहेगा, अपना जो इतना भी हेजिटेशन है वो सब ख़त्म हो जाएंगे उसकी। ये भी एक समस्या है जिसका समाधान ऐसा हो सकता है। और एक एडवाइस है जो हमारे स्टूडेंट इस बार 12th किया है यूपी बोर्ड का, कल जो रिजल्ट मैं देख रहा था, रिजल्ट देखा मैंने, तो उसमें डाटा में ये शो हुआ कि हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। 15.17% फेलियर में जो हिस्सा है वो किस सब्जेक्ट का है, हिंदी का। अब देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि हिंदी विषय में फ़ेल हो रहे हैं आज के स्टूडेंट, चाहे वो 10th का हो 12th का हो। तो कहीं ना कहीं ये अगर सोचना हम सुनते हैं सभी टीचर्स कि हाँ यार हिंदी जैसे विषय में फ़ेल हो रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या। अब इसके बारे में देखो सोचना पड़ेगा इस जितने भी हमारे टीचर्स हैं कि हाँ हमारे बच्चों में हिंदी की वीकनेस कैसे आ रही है। देखो पहले के दौर में स्टूडेंट क्या करता था कि हिंदी जैसे हिंदी इंग्लिश से ही विषय उससे में अच्छे नंबर लाता था, डिक्टेंशन कर लेता ताकि, और अगर साइंस वाले स्टूडेंट में उसके नंबर कम आते थे इस सब्जेक्ट में तो वो डिक्टेंशन उसमें लिया आता था 80, 85, 86% नंबर हिंदी में ले आता था, इंग्लिश में ले आता था, और ऑल ओवर उसके 75 वगैरह मिल जाते थे अगर उसके और सब्जेक्ट में विषय ने अच्छे नंबर नहीं थे।
तो आज वही चीज़ें नीचे जाते जा रही है कि कहीं ना कहीं ये क्या है, सोचने वाली विषय ये है सिर्फ एक डिप्रेशन। डिप्रेशन किसका? जो हार्ड विषय है उसका डिप्रेशन है, उसको ही ऊपर ही वो ज़्यादा मेहनत करता जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करता जा, उस विषय में ये जो हल्के नहीं, जिसे कहते हैं कि आरामदायक जो विषय है हिंदी अंग्रेजी, इन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिससे उसकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही है, जिससे उनके नंबर कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं या फेल की कंडीशन पे स्टूडेंट आ गए। तो इन चीज़ों की भी सोचना चाहिए कि विषय देखिए कोई भी है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, ठीक है। इन विषयों को भी सही से गहनता से अध्ययन करें। अगर उसको तुम 100% दे रहे हो अपने सब्जेक्ट को, तो इनको भी कम से कम 20% या 30% तो देना चाहिए। ये ऐसे विषय हैं कि 20-30% भी आप दोगे तो आप अच्छे लेवल पे या अच्छे नंबर इसमें कवर कर पाते हैं। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि मेरी लास्ट में ये गाइडेंस मैं देना चाहूँगा कि देखिए जितने भी हमारे अभिभावक हैं, अपने बच्चों पे हमें क्या है थोड़ा समय निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो होता है एडोलसेंस में जब वो 10th-12th में रहा रहता है, तो प्रेशर इतना होता है पढ़ाई का, ठीक है। ऊपर से उसकी जो बॉडी है उसमें डेवलपमेंट होता है, उससे वो स्टेज में आ जाता है। तो इन चीज़ें हैं। फिर सामाजिक वो उसकी जो प्रक्रिया है, समाज को देखता हो, बाहर की जो घटनाएं हो रही है उससे रूबरू होता है, उससे भी उसको माइंड में कहीं ना कहीं एक आघात मिलता है उसको कि हाँ करप्शन इतना है, सरकार का करप्शन ये है या इस सरकार का ये है, इस डिपार्टमेंट में ना करप्शन है, बिना करप्शन के जॉब नहीं मिल पाती, इतने पैसे देने पड़ेंगे इंटरव्यू में। ये सारी प्रॉब्लम्स भी लेके वो पढ़ाई करता है। तो देखिए कितनी हार्ड मेहनत करता है। तो इस चीज़ों को समझें कि पहले ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, आज के फील्ड में ज़्यादा करप्शन की। आज की लाइफ में अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेन जो होते हैं उन पर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी समस्याएं हैं आज के स्टूडेंट के लिए। तो अभिभावक को मैं यही गाइडेंस दूँगा कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेच कैसे आ रही है, उस स्ट्रेच को कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी भी अगर आपका बच्चे जो पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, ठीक है, ये बड़ी सोचने वाली विषय है और बड़ी हार्ड समस्या है। इसको समझना चाहिए अभिभावक को कि यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या सेशनल टेस्ट है, कह लें सेमेस्टर टेस्ट है, कुछ भी एग्ज़ाम अगर बीच में उसका हो रहा है आपके बच्चे का, तो उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है बच्चे अपने बच्चे के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू करती है। देखिए वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट अपने बच्चे पर नहीं डालना है। तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, मुझे पता था तुम नहीं पढ़ते हो, तुम मोबाइल में लगे होते हो, सोशल मीडिया पर लगे होते, टीवी में देखते हो, कार्टून देखते हो, वीडियो गेम में लगे होते, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको क्या करती हैं, नेगेटिव। लास्ट में मेरी सभी जितने भी स्टूडेंट के अभिभावक हैं उनसे ये एडवाइस है या सलाह है, ये प्रेयर है कि अपने बच्चों को कभी नेगेटिव उसको फोर्स ना करें। तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं, क्या ही चीज़ें हैं कि ये हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, खेलो मत, अच्छे से पढ़ाई पे प्रेशर मत डालो, ठीक है, उसको थोड़ा फ्री छोड़ो। ये कहो कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली सी यही प्रॉब्लम आती है। कुछ विषय ये होता है कि मनी की प्रॉब्लम आती है या टाइम की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं हो पाती है, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सबको आपस में मिल के बैठ के इसको समझना चाहिए। और हाँ, अपने स्टूडेंट को कभी भी अकेला ना छोड़ें। कभी भी आपको देखता हो कि बच्चा अकेला पढ़ रहा है, वहाँ पर डिप्रेशन में है, वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में लगा है और अकेले कोने में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझे कि हमारे स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है। तभी समझ जाए कि अगर बच्चा आपसे दूरी बना रहा है, ठीक है, आपके साथ खाना नहीं बैठ के खा रहा है, आपके साथ टीवी नहीं देख रहा है,
अकेले में बैठा है कोने में, किताबों के अलमारी के नज़दीक बैठा है, ठीक है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पेन ये है या कॉपी का बहाना ले रहा है, ढूंढ रहा है, उसी में लगा है। ये सिम्टम्स होती हैं बच्चे के डिप्रेशन के माइंड के ऊपर, जो आगे जाके बहुत ही गंभीर रूप लेने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, बच्चे को वो ऑब्जर्व करें, ठीक है, क्या कौन सी समस्या है, उन चीज़ों को समझें और उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस दें। आप अभिभावक हो, आप अच्छे से गाइडेंस बच्चों को दे सकते हो। तीसरी चीज़ ये है, उसके सामने कभी भी ऐसे एग्जाम्पल ना दें कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसके साथ ये हुआ और ये करेगा तो वो हो जाएगा। ये चीज़ें ना करें, पॉजिटिव वे में लेके जाएं उसको। नेचुरल जो प्राकृतिक विचार हैं, प्राकृतिक एग्जाम्पल है, वो उसके सामने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दें, ठीक है, ताकि आपके बच्चे की पॉजिटिविटी बढ़े, सोचने की जो पॉजिटिविटी वो बढ़े। तीसरा ये चीज़ रखें कि उसे योगा से जोड़ें, ठीक है, हल्की एक्सरसाइज से जोड़ें, ताकि बच्चा सुबह और इवनिंग में उसको ये चीज़ें करे, योगा धीरे धीरे हल्के हल्के योगा करे, एक्सरसाइज करे, ताकि उससे ये भी डिप्रेशन कम होता है पढ़ाई का उससे, और उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे उनको समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, विद्यार्थियों के मन की बात नाम से ये सीरीज़ रहेगी। बहुत सारे एपिसोड बनाने हैं, उसमें जिस किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई में किस प्रकार की दिक्कत है, या किसी के सब्जेक्ट की, किसी भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट के जितने अभिभावक हो आप लोग, उनमें कोई भी बच्चे के प्रति कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों का हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के सोचने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके जीवन में भी कोई ऐसे स्टूडेंट का उदाहरण मिला होगा जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वे में साइको की प्रॉब्लम हुई है, तो या पढ़ाई के लिए है, तो आपके भी अगर कोई भी क्वेरीज है या समस्याएं हैं, तो आप क्या करिएगा कि वीडियो की जो कमेंट्स हैं उसमें टाइप कर दीजिए, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप है, ये सारी जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर हमारी आईडी अवेलेबल है शिवोत्तम राव के नाम से। गूगल पे जाइए, सीधे नाम डालिए शिवोत्तम राव, तो सारी जितनी आइडिया है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, वो सारे अकाउंट खुल जाएंगे आपके। मेरे ही नाम से डली हुई है ज़्यादातर, क्योंकि इस नाम का शिवोत्तम राव के नाम का कोई पर्सन और नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। शिवोत्तम नाम के मिल जाएंगे, शिवोत्तम राव नाम के नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कहीं पर भी गूगल है, गूगल पे, कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी जगह आपको मेरा अकाउंट अवेलेबल रहेगा। वहाँ पर आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर वीडियो बनानी है वो आप बता दीजिए, तो उसको हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, वो समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है, इजीली तरीके से क्या हो सकती है, ताकि ये हमारा जो पर्पस है, ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट की आज के दौर में, उन सब पे एक अच्छी नॉलेज निकल के आए, ठीक है। आने वाले समय में ये चीज़ें सबके सामने आए, ताकि हमारा जो जगत है, ये भारत जो जगत है आजकल का फिजिकल है, उसमें कहीं ना कहीं सबकी लाइफ हैप्पीनेस रहे, सब अच्छे से अपना वर्क करें, ये मानसिक जो रोग हैं वो दूर हो चले जाते हैं। हमारा ये मोटिव, हमारा ये उद्देश्य सही हो जाए और सही से पूर्ण हो, इसके लिए आप प्लीज़ कुछ शेयर करिए वीडियो, और जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी आप बताइए, ताकि हम आगे से ये वीडियो बना सकें। जितने भी नए स्टूडेंट, नए अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल शिवोत्तम राव को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड टाइम टू टाइम होती रहे, और हमारा जो मैसेज है स्टूडेंट के जितनी समस्याएं वो सॉल्व होने का, वो पूरा हो सके। धन्यवाद।